राम राम। कल मैंने आपको अगस्त ऋषि का प्रसंग सुनाया। वो कथा थोड़ी लंबी हो गई इसलिए कि अगस्त ऋषि का प्रसंग मैं बीच में छोड़ नहीं सकता था। मेरे भाई बहन, यहां से चलकर भगवान शिव और सती वापिस जाने लगे तो भगवान शिव ने सोचा कि जिनकी कथा सुन के आ रहा हूं, अगर उनके दर्शन हो जाए तो मन आनंदित हो जाए। अब सती ने राम कथा सुनी नहीं, उसको प्रभु के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। भगवान शिव आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उन्होंने देखा नीचे वनवास के अंदर घने जंगल में प्रभु वृक्षों से, पेड़ों से, पत्तों से पूछते फिर रहे हैं कि आपने मेरी जानकी को कहीं देखा है? आपने मेरी सीता को कहीं देखा है? कोई अन्यायी उसको ले गया है? कोई तो बताओ कि मेरी सीता कहाँ है? भगवान शिव ने आकाश से ही प्रणाम किया कि हे लीलाधारी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कितने महान हैं कि आप नर लीला कर रहे हैं। मां सती ने पूछा कि आप ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, जिनकी कथा हम अभी सुनकर आए हैं, ये वही प्रभु श्री राम है। ये नारायण हैं जो नर लीला कर रहे हैं। मां सती ने बोला, ये कैसे भगवान जो अपनी पत्नी का पता वृक्षों से, पेड़ों से पूछते फिर रहे हैं? मैं इनको भगवान नहीं मानती। भगवान शिव ने कहा, देवी, वो इस समय नर लीला कर रहे हैं और अपनी मर्यादा में रह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सती ने कहा, मैं नहीं मानती। तो भगवान शिव ने कहा, अगर तुम नहीं मानती तो जाओ, जाकर उनकी परीक्षा ले लो। सती ने कहा, ठीक है, मैं उनकी परीक्षा लूंगी। अब मां सती उनकी परीक्षा लेने के लिए चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं ऐसी कैसे परीक्षा लूं जो मुझे ज्ञात हो जाए कि ये भगवान है। शंकर जी को राम जी समझ आ गए, लेकिन मां सती को राम जी समझ नहीं आए। सती ने देखा कि वो एक संसारी की तरह वियोग कर रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको भाव चाहिए मेरे भाई बहन। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो तो नन्हा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तप जाना छोटी बात नहीं। त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। सती तो उल्टा शंका करने लगी, अब इसे प्रणाम कर रहे हो? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति नु जासु में सुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनिवीरा। शंकर जी के समझाने के बाद भी ये सती के गले से नहीं उतरा। जब त्रेता में शंकर के समझाने से सती नहीं समझी, तो आज कल युग में आपका और मेरा क्या हाल होगा, ये आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। तब भी स्त्रियों की चलती थी मेरे भाई बहन, और आज भी स्त्रियों की ही चलती है। हम चिल्लाते रहें और आपके दिमाग में ना उतरे तो क्या करें? कई लोग कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते। हम कहते हैं तुम तो कलयुग में मना कर रहे हो। सती मां ने तो त्रेता में ही कहा कि मैं राम को नहीं मानती कि ये भगवान है। तो मेरे भाई बहन, मां सती के मन में ये अहंकार आ गया कि ये कहां से भगवान है। मां सती ने परीक्षा लेने की सोची। भगवान शिव बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बरगद का पेड़ दृढ़ता का प्रतीक, महाराज शिव सत्य और विश्वास के प्रतीक। अब सती की परीक्षा के विषय में मैं आपको कल की कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।